तो बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पे हम प्रश्नावली 3 को समझ रहे थे और आज उदाहरण 8 को हम करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर क्या है? 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 में अगर आप देखते हो तो इसमें विलोपन विधि का यूज़ किया गया है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया गया है। तो ये समझेंगे इस उदाहरण के द्वारा कि एलिमिनेशन मेथड होता है क्या है। ठीक है, ये बोल रहा है कि 2 पर्सन है। ठीक है, कितने पर्सन है? 2। एक को ए मान लोगे और एक को क्या मान लोगे? बी। ये बोल रहा है ये कुछ कमाते हैं, कमाने को इनकम कहते हैं या हिंदी में आय कहते हैं। जो इनकी इनकम है ना, इनकम उनका जो रेशियो है वो कितना दे रखा है इसने? वो दे रखा है 9:7। कितना दे रखा है? 9:7। और ये खर्च भी करते हैं। क्या करते हैं? खर्च यानी एक्सपेंडिचर। उसका रेशियो इसने दे रखा है अपने को 4:3। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? ये बोल रहा है ये जितना कमाते हैं उस पर खर्च करते हैं बाद में। तो ये दोनों ना 2000 रुपये लास्ट में बचा लेते हैं। कितने रुपए बचा लेते हैं? 2000। दोनों की सेविंग कितनी है? 2000। कितनी है? 2000। दोनों की सेविंग 2000 है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो ये बोल रहा है उनकी महीने की सैलरी बताओ कि वो इनकम कमाते कितनी है, सैलरी है कितनी उनकी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब समझते हैं। देखो ये 9:7 है, मुझे तो इनकम चाहिए थी, ये तो रेशियो दे रखा है। ठीक है, रेशियो निकलता कैसे अपने थोड़ा सा ये समझते हैं पहले। मान लो एक बंदा है वो कितने रुपए कमा रहा था? वो 15 कमा रहा था और दूसरा 12 कमा रहा था। ठीक है, अगर तुम इनका रेशियो लेते हो तो रेशियो लेने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तुम डिवाइड करोगे, तुम देखोगे ना, इसे मैं 3 गुना 5 लिख सकता हूँ, इसे मैं 3 गुना 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 कॉमन था तो 3 तुमने काट गया, तो इनका रेशियो क्या या 5:4। ठीक है, कि 2 नंबर थे, 2 नंबर का रेशियो कितना आ रहा है? 5:4। लेकिन ये असल में 5 और 4 थे क्या? नहीं थे ना, असल में ये कितने थे? 15 थे और ये 4 कितना था? 12 था। यानी ये दोनों क्या थे? इन दोनों में एक सेम नंबर छुपा था। क्या छुपा था? एक सेम नंबर। 3 और 3 छुपा था जैसे इन दोनों में। ठीक है, और उस सेम नंबर को तुमने क्या किया? काट दिया। अब यहाँ पे तुम्हें क्या पता कौन सा सेम नंबर छुपा था जिससे काटने के बाद ये चीज़ आई है? 9:7 आया है यहाँ पे। मान लो यहाँ पे 9:7 आया होता, तुम्हें थोड़ी पता है कौन सा नंबर कटा था, तो तुम क्या मान लोगे? एक्स था। दोनों में कॉमन क्या था? एक्स था। ये बात समझ आ गई। तो मैं मान सकता हूँ ना कि इसकी इनकम कितनी रही होगी? ए की, ए के बारे में लिखते हैं, 9x रही होगी। कितनी रही होगी? 9x। अब देखो इनके बीच में x कॉमन था तो इनके बीच में कुछ y कॉमन रहा होगा, क्योंकि दोनों में सेम तो मान नहीं सकते। जो थोड़ी है, मान लो इन दोनों में 3 कॉमन रहा हो, कटा हो, इन दोनों में भी 3 रहा हो, अलग भी रह सकता है ना, तो अपने y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y। तो देखो इसकी इनकम 9x थी a की, और ये खर्चा कितना करता था? 4y करता था। कितना करता था? अगर मैं इनकम में से, अगर मैं क्या करूं, इनकम में से क्या डाल दूं? घटा दूं, एक्सपेंडिचर, खर्चा घटा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी? सेविंग नहीं मिल जाएगी। कितने रुपए बचेंगे? क्या मिल जाता है? सेविंग। ये बात समझ आ गई क्या? अगर अपने इनकम में से कि तू जितना कमाता है उसमें से तू अपना खर्चा घटा देगा तो तेरी सेविंग बचत आ जाएगी। कितने रुपए बचा रहा है? तो 9x जो इसकी इनकम थी उसमें से मैंने इसका खर्चा 4y घटाया, तो कितने रुपए बच रहे इसके? दोनों के 2-2 हज़ार बच रहे हैं, तो 2000 लिख देंगे। पहली बात समझ आ गई, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बी के लिए बनाते हैं। ये कमाता कितना है? 7x कमाता है। ठीक है, दोनों में x कॉमन था, इन दोनों में y कॉमन था, तो ये 3y कमाता होगा। समझ आया? जैसे अगर इस 5 को मैं 5×3 और इस 4 को मैं 4×3 लिख सकता हूँ ना, है ना? इन दोनों में 3 कॉमन था, इन दोनों में x कॉमन है, तो इसे मैं 9×x लिख सकता हूँ। और मैंने बोला था अगर तुम किसी ABCD और नंबर का गुना करते हो तो गुना का निशान लगाने की जरूरत है ही नहीं, तो इसे मैं सीधे 9x लिख सकता था। वैसे इसे मैं 4y, इसे 3y लिख सकता हूँ, और एकदम सही बोलूँ तो 4 गुना y, इसे 3 गुना y लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों में y कॉमन रहा होगा जो कट गया होगा। तो 7x में से कितना y गया? 3y गया, तो कितने रुपए बचेंगे? ये भी 2000 रुपये बचा रहा है। इक्वेशन समझ आ गई। अब ये क्या बोल रहा है? कौन से मेथड से करना है? एलिमिनेशन या विलोपन विधि से। विलोपन या एलिमिनेशन, एक को हटा दो, नहीं तो x वाले को हटा दो, नहीं तो y वाले को हटा दो। अब मुझे दिख रहा है y वाले माइनस है, तो y वाले को हटा देते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। कैसे हटाना है?
क्या इनमें कुछ कॉमन है क्या? ये 9x है, ये 7x है, ये 4y, ये 3y है। अगर मैं इन्हें जोड़ता, अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो क्या आएगा? 9 × 7 16x, 4 और 3 7y, ये आएगा। यानी जोड़ने पर तो इनमें से कोई नहीं हटा। हटा क्या? x का भी x और y का y भी है, तो ये भी मैं नहीं कर सकता। मैं इन दोनों को घटाता हूँ। अगर मैं घटाता तो क्या आता? 9 में से 7 गया 2x। अगर मैं घटाऊंगा तो ये देखो निशान क्या होता है, घटाने पर चेंज हो जाता है। ये माइनस था, ये क्या हो जाएगा प्लस। ये माइनस का 4y और ये प्लस का 3, तो क्या था? माइनस का 1y। अभी भी कोई जीरो हुआ कि इनमें से? नहीं हुआ। तो अब तुम्हें क्या करना है? अब यहाँ से समझना है तुम्हें। तुम दोनों को ऐसे नंबर से देखो, जिस चीज़ को तुम घटाना चाहते हो। मैं y को हटाना चाहता हूँ, किससे हटाना चाहता हूँ? यहाँ y मैंने पहले ही सोच लिया, माइनस वाली चीज़ है। माइनस वाली चीज़ मुझे अच्छी लगती नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे 3 है, मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे गुना कर दूंगा? 3 से। यहाँ पे 4 है, मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे गुना कर दूंगा? 4 से। यहाँ पे क्या था? 3 था, तो मैं ऊपर वाले को किससे गुना करूँगा? 3 से। और यहाँ पे 4 था, तो मैं इसे किससे गुना करूँगा? 4 से। तो अपने बोलेंगे ये 1 नंबर मान लेंगे, ये 2 नंबर, और बोलेंगे समीकरण या इक्वेशन 1 को किससे गुना करने पर? 3 से मल्टीप्लाई करने पर या गुना करने पर क्या आएगा बताना? 3 अब गुना करना, यहाँ पे ही कर रहा हूँ मैं ऊपर, ताकि सही देखो। अगर मैं गुना करता हूँ इसे 3 से, क्या आ जाएगा? 27x आ जाएगा। इसे मैं 3 से गुना करूँगा तो क्या आ जाएगा? 12y आ जाएगा। इसे 3 से गुना करूँगा तो क्या आ जाएगा? 6000 आ जाएगा। ये बात समझ आ गई। अब मैं इसे क्या करूँगा? इसे 3 से गुना किया था, नीचे वाले को किससे कर दोगे? 4 से। दोनों का सेम बनाना है, क्योंकि मुझे x चाहिए। देखो यहाँ पे मुझे इनकम निकालनी है लास्ट में। इनकम के लिए मुझे x चाहिए, क्योंकि मैं x से इसे गुना करूँगा 9 से, और x से ही 7 को गुना करूँगा, मुझे इनकम मिल जाएगी। तो अपने y वालों को क्या करते हैं? बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 का गुना करूँगा, किस देखना? 4 का इससे गुना करूँ तो 28x, 4 का इससे गुना करूँ तो कितना आ जाएगा? 12y आ जाएगा। 4 का इससे गुना करूँ तो कितना आ जाएगा? 8000 आ जाएगा। अब मैं दोनों को घटाऊंगा, क्योंकि इन दोनों के निशान सेम है। अगर अलग अलग होते तो जोड़ देता, अब निशान सेम है तो मुझे ये करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब घटाते तो यार रखना, निशान चेंज हो जाता है। माइनस, ये प्लस था, माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा? ये माइनस है, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 27 में से 28 गए, क्या बचेगा? माइनस का 1x बचेगा। ये दोनों तो काटने के लिए बराबर किए थे, इनका जन्म ही कटने के लिए हुआ है। 6000 में से 8000 गए, माइनस का 2000, माइनस से माइनस कट गया, x कितना आ गया? 2000 आ गया। अब तुम y निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। देखो अगर y निकालना हो तो दोनों में से किस में रखोगे? उसमें रखोगे जिसमें x के साथ छोटी चीज़ गुना में हो रही है। इसमें रखोगे तो जल्दी हो जाएगा ना, तो ये यूज़ करना। इन दोनों को तो बिल्कुल यूज़ मत करना, 3 और 4 को, ठीक है। अब क्या देखो, मुझे क्या निकालना था कि a की इनकम कितनी है, तो वो 9x थी। b की इनकम कितनी थी? b की इनकम 7x थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x की 2000 लिख दूंगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है? 2000 आई है, तो 2000 लिख दो। और 7 की जगह 7, x की जगह क्या लिख दूंगा? 2000। जब मैं 9 को 2000 से गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा? 18000। क्या आ जाएगा? 18000। यानी a की इनकम कितनी है? 18000, और b की इनकम कितनी आ रही है? 7 × 2 14000। तो ये बात समझ आनी चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे मुझे एक्सपेंडिचर निकालना होता, तो एक्सपेंडिचर 1 4y होता a का, और b का कितना होता? 3y होता। तो मुझे यहाँ से y निकालना होता, और y कैसे निकालूंगा? जहाँ पे x छोटा है उसमें x की वैल्यू रखूँगा। तो यहाँ पे x के साथ 9 गुना में, यहाँ पे x के साथ 7 गुना में, तो इसका यूज़ करूँगा मैं। ये बात समझ आ गई? तो ऐसे निकालना है ये।